फीमेल्स को मारा है, मेल ने मारा है। समझ में आ रहा है ना, जो हमसे पहले हमें आजादी दे के गए हैं उन्होंने क्या झेला होगा, ये हमने तो उसका 1% भी नहीं झेला। हम ये पड़े रहते हैं, अब किसी के लिए कुछ करते नहीं है, दूसरों के लिए लड़ते नहीं है, अपने लिए लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको अगर मौका मिल रहा है दूसरे का साथ देने का तो आप दीजिए। अगर अभी नहीं खड़े हुए ना तो आपके पास मौका नहीं है दोबारा खड़े होने का, क्योंकि मरना तो सबको है। 22 जुलाई का दिन है और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और अब इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और ये नज़ारा है जंतर मंतर का। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोगों को पंखा डुला रहे हैं और बाकी लोग कुछ नारे लगा रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं। और ये हमारे साथ फ्रेम में आपको अंशु नज़र आ रही है, इटावा से चलकर आई हैं और ये इनका पहला आंदोलन है। क्या सोच कर यहाँ पे आए? सभी स्टूडेंट्स का साथ देने आए हैं कि उनका इस्तीफा लेके जाएंगे, जिनको शिक्षा का सा भी नहीं पता है उनका। कब आए थे? मैं आई थी परसों, ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले। कैसे पता चला? पहले से जानकारी थी? हाँ, मैं ऑलरेडी कॉकरोच जनता पार्टी को पहले दिन से ही फॉलो करती हूँ। जब इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी तभी से मैंने फॉलो स्टार्ट किया इनको, तो मेरा पूरा अपडेट लेते रहते हैं। पूरी फैमिली लेती है, मैं क्या पूरी फैमिली लेती है। अच्छा, पूरी फैमिली पूरी सपोर्टर है तुम्हारी? है हम मोदी सपोर्टर नहीं है ना, हमें मोदी से चिढ़ होती है। तो ये जैसे सीजेपी नहीं था तो फिर किसकी सपोर्टर थी तुम? तब हम थे, बट हम किसी मतलब ऐसे नहीं थे कि किसी पार्टी के लिए थे। वैसे तो हम मायावती वाले हैं। मायावती वाले? बाबा साहब के बच्चे वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे में आते हैं ना, तो हम हमारे लिए तो वही है ना भगवान। तो अच्छा, मतलब जो एससी में है वो उनका मायावती को ही जाता है। बाकी पार्टियां एससी के लिए काम नहीं करती? नहीं करती हैं, बट ये है कि सब अपना अपना सोच के करते हैं ना, इसलिए। और हमारा तो स्टार्टिंग से ही मतलब है कि उनको ही जाना है तो वहीं जाता है। इस समय तो उनकी बहुत राजनीतिक हालत खराब है। तो अभी चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं ना हमारे। अच्छा, मायावती डाउन हुई तो चंद्रशेखर आजाद मतलब जो हमारे लिए लड़ेगा हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कोई सपा का, बीजेपी का या किसी और पार्टी का अगर आपके लिए लड़ता है तो? हाँ, हम उनको दे सकते हैं वोट, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सही होने चाहिए। उनके आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि फीमेल अनसेफ है या एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है या फिर जॉब्स नहीं मिल रही, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें अगर सही रहेंगी तो हम उन्हें दे सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी को नहीं दे सकते। हम अदर पार्टी किसी को भी दे देंगे, लेकिन बीजेपी को कभी वोट नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? ये है ही नहीं ना, वोटिंग के लायक ही नहीं है ये। हर बात पे तो किसी ना किसी उस पे मुद्दे को छेड़ के तब तो वोटिंग करवाते हैं। कहीं पुलवामा हमला करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, मतलब ये थोड़ी ना। पुलवामा पे हमला थोड़ी उन्होंने कराया। अरे तो मतलब बिना उनके इजाजत के थोड़ी ना ऐसे कुछ भी, मतलब बारूद भरा कोई कार पहुंच जाएगी। अरे सरकार हमला क्यों करवाएगी? सबको पता है, ये सबको पता है। कहाँ से तुम्हें जानकारी मिली? अच्छा बताओ। अरे किसी को नहीं मिली, सबके पास बुद्धि होती है। नहीं नहीं, ये जानकारी कहीं से तो पता चलेगी, बुद्धि से थोड़ी पता चलेगी। किसी ने बताया तुम्हें? इंटरनेट पे सब चलता है। इंटरनेट पे कि व्हाट्सएप पे? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे? हम कॉकरोचेस है ना, इंस्टा ज्यादा यूज करते हैं। अरे तो अभी कॉकरोच बनी हो ना, पहले से थोड़ी? हाँ तो तब 2 महीने से ही तो कॉकरोच बनी हो। तो हम लेजी है ना, मतलब बोलते हैं ना आज का यूथ बेकार है, सब बस रील स्क्रॉल करता है, तो हम वही हैं। ये तो अभी बोला है उन्होंने 2 महीने पहले। हम पहले से ये जानते हैं। पहले की बताओ मुझे, 2 महीने की मत बताओ, उसके पहले की बताओ। नहीं तो पहले से ये जानते हैं कि सब हम लोगों को फालतू ही समझते हैं कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं बैठ के तो फालतू ही होंगे, इसलिए। घर पे क्या बता के? घर पे बोल के आए, मम्मी ने खुद भेजा है, जाओ बेटा प्रोटेस्ट करो जाके। बड़ी कूल मम्मी है यार तुम्हारी। मेरी मम्मी फ्रेंडली है थोड़ा। मेरी बहन भी आ रही थी, मम्मी भी आ रही थी, बट मेरी बहन को फीवर आ गया तो उनको नहीं लेके आए। मम्मी को तो हम जानबूझ के नहीं लेके आए। तो कैसे आए यहाँ पर? ट्रेन से आए हैं। टिकट लिया था? टिकट नहीं लिया। जल्दी जल्दी में चढ़े हैं ना, बहुत भीड़ थी तो नहीं लिया टिकट। इससे पहले कभी किसी आंदोलन में गए? नहीं, फर्स्ट भाग के चढ़ी थी तुम? हाँ, मतलब छूट रही थी ना ट्रेन तो इसलिए। चलती ट्रेन में भाग कर चढ़ गई। इतना जरूरी था ये आंदोलन? बिल्कुल जरूरी था। शर्म आती, इतने मतलब अंकल लोग आ रहे हैं, बहुत एजेड लोग आ रहे हैं, अगर हम नहीं आते तो हमें खुद पे थूत आ गई, हम नहीं आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद मैडम, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अच्छा एक चीज बताओ अंशु,
क्या करते हो तुम? मैं अभी लॉ स्टडी कर रही हूँ, मेरी फाइनल ईयर है। इससे पहले मैं रोडवेज में जॉब करती थी, बट मैंने खुद छोड़ दिया है। क्यों? बस ऐसे ही, अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत टाइम से कर रही थी, 5-6 साल से कर रही थी, तो बोर हो गई थी मैं। अच्छा, ये तुम्हारा पहला आंदोलन है हाँ, और जो कल हुआ उसकी तस्वीरें हम सब ने देखी। कल कहाँ थे तुम? मैं फीमेल पुलिस जो थी उनके फ्रंट पे बैठी थी। कहाँ पर? वहीं संसद के संसद मार्ग पे बैठे। हाँ। क्या हुआ फिर? हाँ, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, उन लोगों ने मतलब पहले हम लोगों ने उनको काफी बोला कि आपके भी घर पे बच्चे हैं, आप उनको क्या जवाब दोगे को, तो वो लोग हंस रहे थे, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे, सब हंस रहे थे जितने भी फीमेल थे। फिर उसके बाद जब हम लोग थोड़ा जनगण मतलब अपना राष्ट्रीय गान गाया, तो वो लोग उसको भी ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, हम सब तो स्ट्रेट थे, तो उनको आ गया गुस्सा आ गया। तो पीछे से आए एक मेल पुलिस और भी पुलिस आई, लेकिन जो दरोगा रैंक के थे उन नेम प्लेट तो किसी के पे भी नहीं थी, तो नेम क्या पढ़ते हम लोग, तो दरोगा रैंक के था। और भाई उसने जो हम लोगों पे डंडे मारे, फीमेल ने नहीं मारे, मेल ने मारे। फीमेल तो थे वहां पर? फीमेल थे, बट उन्होंने हमको एक भी डंडा नहीं मारा, मेल ने मारा है। जितने भी फीमेल्स को मारा है, मेल ने मारा है। फीमेल खड़े थे वहाँ। फीमेल ने हम लोगों को हाथ नहीं लगाया। तो ये सब पहली बार जिंदगी में हुआ था? हाँ, पहली बार हुआ है। हाँ? पहला आंदोलन। अब समझ में आ रहा है ना, जो हमसे पहले हमें आजादी दे के गए हैं उन्होंने क्या झेला होगा, ये हमने तो उसका 1% भी नहीं झेला। तो अब समझ में आता है कि हमें आजादी जो फ्री में मिली है ना, उसे एंजॉय नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेहनत से दी है, उसको थोड़ा अच्छे से करो कि हाँ उनकी आजादी वेस्ट ना जाए। हम ये पड़े रहते हैं, अब किसी के लिए कुछ करते नहीं है, दूसरों के लिए लड़ते नहीं है, अपने लिए लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको अगर मौका मिल रहा है दूसरे का साथ देने का, तो आप दीजिए और लोगों को बताइए कि अगर अभी नहीं खड़े हुए ना, तो आपके पास मौका नहीं है दोबारा खड़े होने का, क्योंकि मरना तो सबको है। लोग बैठे बैठे मर जाते हैं भाई, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। यहाँ मरोगे तो कुछ तो होएगा, घर वालों को प्राउड होएगा कि हाँ मेरा बच्चा गया था दूसरों के लिए लड़ने, वहां पे मरा है। ये होगा। घर पे बुज़दिलों की तरफ पड़े रहना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये है। कहाँ से भैया? हैं? यूपी से बिजनौर। बिजनौर से आए हो? क्या करते हैं? पेड़ों की ठेकेदारी। पेड़ों की ठेकेदारी। ठेकेदार साहब हैं आप? हाँ, यहाँ कब आए? कल सुबह आया था। कल सुबह। कहाँ थे कल सुबह फिर? कहाँ रहे? यहीं रहे पूरे। लाठीचार्ज हुई आपके सामने हुई? नहीं नहीं। आप सुरक्षित रहे मतलब? हाँ, अरे आप तो राजा बेसाल है ना भाई, मैं आपको देखती हूँ। अच्छा, आप भी थे? ये महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। क्या करते हो दोस्त? मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुद्धिराज उदयराज तोरने। हाँ। आप मुंबई से आए हैं? यस, कब आए आप? मैं 2 दिन पहले आया, प्रोटेस्ट के 1 दिन पहले। ये पहला आंदोलन है या पहले जाते रहते हैं? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत बैड था। मैंने बस अभी तक देखा था कि जस्ट टीवी पे कि जो अश्रु हम लोग बोलते हैं, जो आइस से ये निकलता है टेयर गैस, वो फेंकते हैं, फिर डंडे मारते हैं। वो कैसे हम लोग ने नॉर्मलाइज किया है कंट्री में कि ऐसा होता है करके। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ प्लेस, मतलब बोलते हैं ना एक बार एकदम पीसफुल प्लेस, बट इतना वायलेंस चल रहा था, वो देख के इट वॉज वेरी फ्राइटनिंग। और ऑल्सो आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन फ्रॉम द मुंबई। मैं पूरा मुंबई में से अकेला आया हूँ। घर पे बताया फिर से? मैंने घर में स्टार्टिंग में बताया नहीं था। माई मॉम इज सपोर्टिव, बट जब फर्स्ट टाइम मुंबई में आज़ाद मैदान हमारे CST में उधर प्रोटेस्ट हुआ, मैं गया था। तो फिर मैं शाम को आया, रात को आया। ओके, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि पेट में कुछ नहीं था मेरे खाने पे। ठीक है, उधर भी बहुत से लोग भूख हड़ताल कर रहे थे सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में। तो मेरी मम्मी ने बोला तेरे को ये सब हो रहा है, वो एक उधर वो इंसान है, तिकडे ते माणूस है, मुझे मम्मी बोलते तिकडे तो माणूस है, उधर वो इंसान है जो 18 डेज से कुछ खाया नहीं है,
तू सुबह पोहा खा के आया और तू अभी शाम को आया, तेरे को ऐसा हो रहा है। वो तो 18 डेज से, तो उसका कैसा हुआ रहेगा हाल, उसको तो नींद भी नहीं आ रहा है। तो ये सुन के तो कैसे तो लगता है। कल कहाँ रहे? कल मैं इधर ही था पूरा रात, बट उन्होंने लाइट बंद कर दिया, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स डॉम में रह रहे थे। कल जब लाठी चार्ज हुआ तो कहाँ थे? जब लाठी चार्ज हो रहा था तो मैं पार्लियामेंट में जा रहा था। वहाँ तो बताते हैं बहुत बुरी तरह से खदेड़ा गया। एक्चुअली मैं ऑन द वे पार्लियामेंट था, मैंने वीडियो भी निकाला था, बट ऑन द वे क्या हो गया, आई वॉज शोइंग माई लॉ ID टू देम, सो उन्होंने मुझे बैरिकेड से किया। बट मैं जब जा रहा था तो पुलिस ने मुझे स्टॉप किया, मेरा ID चेक किया, फिर बोले उधर मत जाओ करके, इधर मत जाओ करके, इधर घूमो मत। फिर उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया। सो दे वर नॉट अलाउड। आप चोटिल नहीं हुए? यस, क्योंकि बाहर के देश में है ना, लाइक पार्लियामेंट में जाने के लिए अलाउ रहता है, उधर प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउड रहता है, पर इधर अपना क्या हो रहा है आई डोंट नो। इट इज़ अ डिक्टेटरशिप, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, एंड वी आई बिलीव वी Gen Z कैन ओनली चेंज इट। थैंक यू।